जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए विशेष सामान्य हिंदी का कक्षा 12 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो इस प्रश्न पत्र को आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे आपको आपके एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए, किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो इसको देखिएगा, अच्छे से समझिए कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपियां लिखनी है, वो भी हम आपको पूरा आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको चैनल के बारे में पहली बार पता चला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? टोटल 100 मार्क्स का आता है। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग जो सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का। क्या आता है? खंड का आता है, जिसपे हमको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। क्या है? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे प्रेमचंद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। क्या है? शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे भीष्म शाहनी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे प्रेमचंद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अज्ञे। क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। क्या है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। कौन है इसके लेखक? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा रस रचना है। क्या है? निंदा रस रचना है मोहन राकेश की, श्याम सुंदर दास की, हरिशंकर परसाई की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहाँ पर निंदा रस रचना किसकी है? तो निंदा रस रचना यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस दिए गए थे मोहन राकेश की, श्याम सुंदर दास की, हरिशंकर परसाई की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, हरिशंकर परसाई की। इसके बाद इंडिया क्वेश्चन है, इंदुमती है। क्या है? इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती क्या है? तो इंदुमती एक कहानी है। क्या है? कहानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंदुमती एक कहानी है, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रथम कहानी। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया है कामायनी रचना है। क्या है? कामायनी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन अवस्थी की। तो यहाँ पर जो कामायनी रचना है, तो वो किसकी है? वो है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अष्टछाव के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगहे, हरिवंश राय बच्चन की, गिरजा कुमार माथुर की, सुमित्रानंदन पंत की। तो कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? तो ये काव्य कृति किसकी है? तो ये काव्य कृति है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगहे की है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगहे की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया है, उसे श्रृंगार काल नाम दिया है।
आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में होगा क्या, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, उस गद्यांश को आपको पढ़ के नीचे दिए गद्यांश के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको इस तरह का एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर जो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और इसके लेखक कौन है। संदर्भ कभी कभी पूछ देता है, गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो संदर्भ का मतलब यही होता है कि इसके लेखक कौन है और इसके पाठ का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक जो है वो है भाषा और आधुनिकता। क्या है? भाषा और आधुनिकता जो है इसका शीर्षक रहेगा। क्या रहेगा? भाषा और आधुनिकता। ठीक है, और इसके जो कवि हो जाएंगे, जो लेखक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन हो जाएंगे? प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं तो अथवा में आपको दूसरा दिया जाता है और इस इतने सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो इनके आपके उन्हीं के आधार पर आपको देने होते हैं। ठीक है, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इस तरह दे दी जाएगी, 4 लाइन अंडरलाइन, उसको बस आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में आपको एक दूसरा गद्यांश दिया जाता है, उस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना रहता है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो संदर्भ लिखने का ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये पास्ट पाठ जो नाम है उसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप। उस पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। और जो इसके लेखक हैं वो है वासुदेव सरल अग्रवाल। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल है। ठीक है, इसके बाद है सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है। राष्ट्रीय जन अपने अपने सामाजिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि अथवा में करके आपको दो दो पद्यांश दिए जाते हैं, मतलब कि आपके पद का जो पद खंड होता है उससे आपको दो गद्यांश दिए जाते हैं। दोनों गद्यांश में से आपको कोई एक करना होता है। ठीक, जैसे कहते आते थे यही अभी नरदेही माता न कुमाता पुत्र भले ही। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, पाठ के शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादातर जो है कैकेयी का अनुताप से ज्यादातर पूछा जाता है, जो आपका पहला चैप्टर होता है उससे हमेशा एक पद्यांश देखने को मिलता है। तो आप वो वाला जो है पूरा पढ़ ले अच्छे से। ठीक है, जैसे इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। क्या शीर्षक है? कैकेयी का अनुताप। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो गया। और रचयिता का नाम कौन हो जाएगा, तो रचयिता का नाम हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इसके जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस तरह आपको जो प्रश्न अलग अलग प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम देखने को मिले। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अथवा अगर के आपको दूसरा पद्यांश दिया गया। ठीक है, तो दूसरा पद्यांश क्या है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे देख फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो इस तरह आपको जो है गद्यांश दिया जाए, कभी 2 लाइन कभी 4 लाइन, कभी कभी बड़ा भी गद्यांश दे देते हैं। तो यहाँ पर ये पद्यांश किससे लिया गया है, तो ये पद्यांश आपका लिया गया है अभिनव मनुष्य से। किससे लिया गया है? अभिनव मनुष्य से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी रेखांकित इसकी व्याख्या पूछी गई, तो यहाँ से 2 लाइनें आपको इस तरह की इसके अंडरलाइन मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 दिख रहे हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 3 आप याद कर लीजिए, आपके 100% एक इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए
उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों आप याद कर लीजिए, तीनों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। क्या है? ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आपके भी जो खंड काव्य हो उसके आधार पर आपको प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा खंड खा। क्या आता है? खंड खा आता है तो निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। क्या करना है? निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको का करके दिया गया है, का है, इसके बाद अथवा में आपको दूसरा गद्यांश दिया गया। ठीक है, दो गद्यांश आपको दिए गए हैं, तो दो गद्यांश में से जो है आप कोई एक गद्यांश यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको खा क्वेश्चन दिया गया है। तो खा में आपको क्या होंगे? दो श्लोक दिए जाएंगे, दोनों श्लोक में से आप कोई एक श्लोक यहाँ पे कर सकते हैं और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। देखो श्लोक जो है हिंदी में अनुवाद उन्हीं के करिएगा जो छोटे श्लोक हों। एग्जाम में हमेशा छोटे श्लोक आते हैं, ज्यादा बड़े श्लोक नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सावन हरे ना भादो सूखे, इसका मतलब क्या है? सदा समान व्यवहार करना। कान पर जूं ना रेंगना, इसका मतलब कोई असर ना होना। इसके बाद है गले का हार बनना, मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की गले का हार बनना मतलब कि बहुत प्रिय होना। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी, क्या इसका अर्थ होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है उपेंद्र। क्या है? उपेंद्र का संधि विच्छेद है। तो उपेधन इंद्रा, उपधन इंप और उपधन इंद्रा, उपधन इंद्रा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पावका का संधि विच्छेद है। तो पावका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पावका का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ धन अका। क्या होता है? पौ धन अका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है दा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है महोत्सवा का संधि विच्छेद है। तो महोत्सवा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उत्सवा। क्या हो जाएगा? महाधन उत्सवा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन पहचान कर लिखिए। सरिताम में विभक्ति और वचन है द्वितीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आत्मना में विभक्ति और वचन है। क्या है? आत्मना में विभक्ति और वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो आत्मना में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है बात वात। क्या है? बात और वात। तो यहाँ पर बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और शिकार। देखो पहले बात का मतलब होता है बातें और दूसरे बात का मतलब होता है हवा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आ वाला बातें और हवा। इसके बाद है सेकेंड आपका वहन और बहन। क्या है? वहन और बहन। तो वहन का अर्थ होता है ढोना और बहन का अर्थ होता है बहिनी। क्या होता है? बहिनी।
तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। चपला, पयोधर, कुल, मधु। तो इसमें से किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है भले बुरे की पहचान करने वाला, ज्ञानी, विद्वान, विवेकी, पंडित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विवेकी। क्या हो जाएगा? विवेकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोही। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी में कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। ठीक है, 5 वाक्य दिए जाएंगे, 5 वाक्य में आपको 2 शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वीर रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यमक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 13, किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पे जो है आवेदन पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रहता है क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या, कृषक जीवन की त्रासदी, विद्यार्थी और राजनीति, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, आतंकवाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 दिए गए, 5 में से किसी एक शीर्षक पर आप अपनी भाषा शैली में निबंध लिख सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कैसे आपको जो है अनसॉल्व सॉल्यूशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से है जो आप लोग करके अपना जो है अनसॉल्व सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।